आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, गन्ने वाले मामले को मैं इसलिए लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ले आए हैं तो ठीक है। आप गन्ने में आपका एसएपी तय करती है उत्तर प्रदेश सरकार और एफएआर तय करती है केंद्र। केंद्र वाला बहुत कम राज्यों में, शायद आंध्रा महाराष्ट्र में चलता है, यूपी में आपका अलग से तय होता है जो कि एफएआर से ज्यादा है। ठीक है, अरे सुनिए ना पूरी बात सुनिए ना सर, पूरी बात सुन लीजिए आप, आपका जवाब खुद मिलेगा आपको। और इसमें आपको कंपनियों के ऊपर बाउंडेशन है कि वो इस भाव पे खरीदेंगी, इतने दिन में पेमेंट करेंगी, ये ऐसा कोर्ट ने कहा, ऐसा सरकार का वादा है और एक कानूनी आपके पास शील्ड है। लेकिन नहीं मिलता ना, आप स्वयं करें नहीं मिलता। अब आप सोचिए क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये अगर यही चीज, सुनिए ना पहले पूरा सवाल सुन लीजिए सर। यही चीज अगर आप जो एसडीएम वाला मामला है, अगर इसमें भी आप कहेंगे नहीं मेरे को कानून के मदद चाहिए, मैं अदालत जाऊंगा, तो अदालत में भी फिर जैसे गन्ना किसान वाले में हो रहा है, गन्ने वाले में हो रहा है, वैसे उसमें होगा। आप यही चाहते हैं क्या? आप समझने की मैं देखिए, रमणीक भाई को आप भाजपा के प्रवक्ता कहें या कृषि एक्सपर्ट कहें या जो भी कहें, उनकी बात को आप थोड़ा समझ के करेंगे ना। अगर सुन लीजिए ना मलिक साहब, आपको बहुत ज्ञान है, आप गन्ने के किसान हैं, लेकिन आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि अगर अदालत में आप चले गए तो आप बहुत बुरी तरीके से लंबे समय के लिए फंसेंगे। आपको पता है अदालतों में कितने लंबे केस चलते हैं। आप ये मांग कर सकते हैं कि एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, आप उससे ऊपर की अथॉरिटी में, अभी के नियम के हिसाब से एसडीएम के बाद कलेक्टर यानी डीएम के पास अपील कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डीएम के ऊपर भी एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, लेकिन आप कोर्ट में जाएंगे तो प्रैक्टिकली आप लंबा फंसेंगे सर। 20,000 रुपए की फसल के लिए आप 5 साल मुकदमा लड़ेंगे क्या? की बात, एसडीएम की बात एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं मानती, वो जो इतनी बड़ी फैक्ट्री। अरे महाराज, ये एक नए कानून के तहत प्राविधान किया जा रहा है, मानेगी कैसे? नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उनको। आप कानून नहीं समझते क्या? वो ओरल ऑर्डर थोड़ी कि मुंह से बोल दिया गया आपको ऐसा करना है, इसको कानूनी जामा दिया जा रहा है। और सिविल केसेस की, वकील साहब बगल में बताइए वकील साहब, कि जब इस तरीके के फाइनेंशियल सिविल केस आते हैं तो उसमें कितने की स्टैंप ड्यूटी लगती है? जी, वो तो जो अमाउंट है उसके हिसाब से एक परसेंटेज में आता है और एक लिमिटेशन होता है, उसका अपर लिमिट भी होता है। देखिए भाई, इसमें ना नीरज साहब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि बात ये हो रही है कि सरकार ने एक गिफ्ट लाया किसानों के लिए, किसानों ने गिफ्ट खोला, उनको ये गिफ्ट नहीं पसंद आया, तो सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, हम अंदर का जो गिफ्ट का सामान है वो हम बदल देते हैं। ठीक है, अब किसान कहते हैं कि जब आप पूरा सामान बदल ही रहे हो अंदर का, तो आप इसका डब्बा भी बदल दो। मतलब जो एक्ट आपने बनाए हैं, आखिर देखिए प्रोविजन तो बनेगा, कोई नया कानून भी बनेगा तो प्रोविजंस तो उसके अंडर होंगे, है ना। तो अब सरकार कह रही है कि भाई वो जो एक्ट जो बना हुआ है, वो एक्ट का नाम वही रहने दो, अंदर हम अमेंडमेंट्स कर देते हैं जी। बट अब किसान कहते हैं कि नहीं, जब आप अमेंडमेंट कर ही रहे हो, सारा कुछ कर ही रहे हो, तो आप कानून ही बदल दो, ये नाम हटा दो, हमको ये नाम भी पसंद नहीं है। तो बात जो है दोनों तरफ से ये हो जा रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई एमिकेबल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस चीज का। क्योंकि बात नहीं कर रहा कोई, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा शिवराज जी, बात नहीं हो रही है, इसलिए सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है मास्टर साहब, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले उसमें क्या प्रॉब्लम है? कहीं और जुड़े हुए हैं उनके, मैं बताऊं उनके हाथ। हाँ जी, अरे मास्टर साहब को बोल दीजिए, मास्टर साहब उसके बाद फिर रमणीक जी उनसे जवाब लेंगे। मास्टर साहब बताइए क्या दिक्कत है? मेरा मानना ये है, आज तक देश में जवान अपने धर्म पर डटा हुआ है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बॉर्डर पे खड़ा है। किसान अपने धर्म पे टिका हुआ है, जो घाटे की खेती जब से देश आजाद हुआ आज तक घाटे की खेती करता रहा है। चाहे तो राजनेता हो, अगर पार्टी टिकट नहीं देता है तो पार्टी बदल देता है। सरमाएदार को अपने बिजनेस में घाटा आता है तो वो बिजनेस बदल देता है। नौकर चाकर पेशी वालों को अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है तो नौकरी बदल देता है। कोई भी सरमाएदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, अगर अगारे बाजार में मंदी आती है तो किसान पे आगे पड़ेगी, वो बीच में छोड़ के भाग जाएगा और अपना कर्जा जो है उसके सिर पर ले लेगा। उससे मैंने जो सवाल पूछा आप वो बता नहीं रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती बता रहा हूं मैं। हाँ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगारे बाजार में तेजी आती है तो उसका लाभ वो किसान को नहीं देगा। और किसी कारण से ओला पाला या बारिश से उसकी फसल मर जाती है, उसका उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। किसी भी, जितने ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे बहुत बड़े बड़े सरमाएदार हैं, ये घाटे के मालिक नहीं है। घाटे के मालिक किसान है, नफा के मालिक ये है। ऐसा कोई अमेंडमेंट क्या ऐसा है क्या रमणीक भाई, ऐसा ही है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा कोई उस कानून में नहीं लिखा कि आगे तेजी आएगी तो उसका सर मास्टर साहब आप सुनिए ना, माट साहब चौधरी साहब, अरे माट साहब सुन लीजिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। हम लोग आज पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, तो उसका जवाब भी सुनते हैं, हो सकता है उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी हो। बताइए रमणीक जी, उसके बाद चलिए आप बताइएगा। हाँ बताइए। चलिए नीरज भाई,
नीरज भाई, एक बात तो वाजे हो गई, एक बात तो स्पष्ट होगी, इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं। इन्होंने उन कानूनों के प्रावधानों को नहीं पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के, जिसके अंदर ये वाजे तौर पे लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर उससे कीमत बढ़ जाती है। अरे यार मास्टर जी सुन लीजिए ना प्लीज, प्लीज मास्टर साहब, आप ऐसे करें तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग वहां बात करने नहीं जाते, ऐसे ही बात करते हैं। सुनिए ना उनकी बात, कम से कम आपके विरोधी हैं, आप उनको मानते हैं दूसरे पक्ष में, लेकिन सुनिए तो बात उनकी। मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो उनकी भी सुनूंगा मैं। 5 लाख हमको बता दीजिए। मास्टर शिवराज जी, बताता हूं। आप सुनिए ना, वो बता रहे तो सुन लीजिए। जब आपको मैं कहूंगा तो आप उनको काउंटर कर दीजिएगा, बोलिए। देखिए नीरज भाई, अब ये वहां पे तो चर्चा होनी, बिंदुवार चर्चा आपके चैनल पे हो रही है, तो मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं बिंदुवार ही करूंगा। पहली चीज तो ये कि अगर बाजार में रेट बढ़ गया, अगर बाजार में रेट बढ़ गया तो किसान स्पष्ट कह सकता है कि भाई मेरी अगर फर्ज कर लो, मेरी अगर कनक बाजार में 2100 रुपए बिकती है, 1975 का मेरा तेरा रेट है, 2100 में लेनी तो पता नहीं मैं बाजार में बेचूंगा। और आपको व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मैं आपके ऊपर उस कानून के तहत कोई एक्शन ले सकता हूं। आप 2100 में जाओ, स्वतंत्र रहो आप बाजार में बेचने के लिए। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको मास्टर जी, अगर आपका कंट्रैक्ट हो रखा है 2000 रुपए का और मंडी में रेट खुला 1900 रुपए का, तो आप बाध्य उसको कर सकते हैं खरीदार को कि तू भाई 2000 में ही खरीदेगा, कम नहीं ले सकता। वो कानून उसको बाध्य करता है। अगर वो पीछे हटता है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है। किसान के ऊपर बैकआउट करने के ऊपर कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। अगर कोई एडवांस पैसा ले रखा, केवल उतना मोड़ना है बिना ब्याज के। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ओला पड़ गया, पाड़ा पड़ गया, किसी कारण से फसल खराब हो गई, तो इंश्योरेंस तो है ही। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसेगा वो तो पहले इंश्योरेंस करवाएगा ही करवाएगा, इसके अंदर कोई संदेह ही नहीं है। आप पहले लॉ पढ़ लो, मेरी आपसे विनती है, कानून पढ़ो, फिर टीवी पे आओ, फिर सरकार से बात करो, और उसके बाद जाके आप किसान भाइयों के बीच में भाषण दो। आपको पता ही नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हो यार। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, कुछ किसानों ने उसका बीज बो दिया था, FIR हुई है 2 बार। अरे शिवराज जी, नए कानून में क्या प्रावधान है? नए कानून के प्रावधानों में यही तो प्रोटेक्शन दी है किसानों को। अरे मेरे को यही तो, अभी गुजरात में ये हो गया। आप बताओ, आपको पता है कांग्रेस पार्टी का एक किसान था मध्य प्रदेश में, उसको SDM ने मुआवजा दिलवाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। एक मिनट रुकिए, एक पॉइंट में थोड़ी बात करेंगे। आप 50 साल पुरानी 70 साल 1947 से शिवराज जी आप भी रुकिए, और रमणीक जी आप भी। नरेश जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? इसके बाद में दूसरा पॉइंट लाऊं। नरेश जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? रुकिए। अरे मास्टर साहब प्लीज। नीरज जी, हाँ नरेश जी बोलिए। हाँ नरेश जी। नीरज जी मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से मास्टर जी ने या जो ये विषय रखा है ना, वो निश्चित रूप से कानून नहीं पढ़ा है। वो अगर कानून पढ़ेंगे तो ये इस तरह की बात नहीं करेंगे। और जो पहले भ्रम बहुत सारे फैले कि APMC मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसका जो था वो सरकार ने निराकरण किया, मंडियां खत्म नहीं होंगी। जनवरी का जो सेलिब्रेशन है उसमें कोई डिसरप्शंस आए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी साफ कर दिया जी, ये तो जो है। हाँ, नहीं वो भी एक बात है। दूसरा ये कि उस जो कमेटी के एक सदस्य थे जो तो किसान यूनियन के ही आए थे, वो तो वापस उन्होंने अपने आप को रिक्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तो बात ही नहीं करेंगे जी। वो जो जी हाँ, मलिक साहब, इससे एक इमेज बनती। देखिए अब ये सब परसेप्शन का खेल है। जो भी किसी ने कहा ना कि मूंछों के सवाल है, वो कहीं कहीं दिखता है। अगर आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो ये शंका या ये बात सामने निकल के आती कि आप लोग डिबेट करने से या डिस्कशन करने से, अपने पॉइंट रखने से बचना चाहते हैं। आप सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कमेटी के सामने नहीं जाना पा रहे हैं, बस आप एक रट लगा के बैठे कि कानून रद्द कर दो। अरे भाई उसके अंदर क्या है, देश जानना चाहता है, आप डिस्कस करिए ना उसको। क्यों नहीं करते डिस्कस आप? मलिक जी ऐसा नहीं है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक बिल में तो बदलाव ही होगा, उसमें भंडारण की अक्षमता वाला है, तो सरकार कह सकती है कि हमने इसको बदलाव कर दिया। कई चीजें ऐसी है, किसान इसलिए पीछे नहीं हट सकता कि किसान के पास उसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बताइए ना कौन सा, बताइए आज बता ही दीजिए। सरोही जी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, बताइए कौन सा है। हमको